साथियों, आज की वीडियो में हम यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले गए आरओ और एआरओ के पदों पे भर्ती के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे महत्वपूर्ण तिथि, एग्जाम फी, आयु, योग्यता, पद, एग्जाम पैटर्न और वेतन आदि के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेते हैं, जिसमें हमारा फॉर्म भरना शुरू हुआ है 8/9/2023 से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29/9/2023 है। पेमेंट करने की अंतिम तिथि 29/9/2023 रखी गई है यूकेपीएससी के द्वारा। वहीं करेक्शन करने की तिथि जो है 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो शेड्यूल के अनुसार है और एग्जाम डेट के पहले ही हमें एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा यूकेपीएससी के द्वारा। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फी को। तो एप्लीकेशन फी जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 222 रुपए 30 पैसे का एग्जाम फी रखा गया है। वहीं एससी एसटी के लिए 102 रुपए 30 पैसे का और फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग के लिए 22 रुपए 30 पैसे का एप्लीकेशन फी रखा है यूकेपीएससी ने। वहीं मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एज लिमिट को। तो एज लिमिट जो है वो 1/7/2023 तक कैलकुलेट किया जाएगा यूकेपीएससी के द्वारा। अब हम देखेंगे मिनिमम एज 21 साल रखा गया है, वहीं मैक्सिमम एज जो है 42 वर्षों का है। आपकी एज लिमिट 1/7/2023 तक पूरी होनी चाहिए और साथ में आप अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन यूकेपीएससी आरओ और एआरओ रिक्रूटमेंट रूल 2023 के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे हम शॉर्ट में जान लेते हैं, एससी और एसटी के लिए 5 वर्षों का और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 वर्षों का एज रिलैक्सेशन रखा गया है उत्तराखंड पीएससी के द्वारा। हम बात करते हैं योग्यता एलिजिबिलिटी की। तो एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारा वो रिव्यू ऑफिसर आरओ के लिए कुल 69 पदों पे भर्ती होनी है, जिसके लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। आपकी हिंदी टाइपिंग 4000 की स्ट्रोक पर आवर और वहीं इंग्लिश टाइपिंग जो है 8000 की स्ट्रोक पर आवर की स्पीड से होनी चाहिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज जो है वो विंडो, इंटरनेट और एमएस वर्ड में आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। और कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा और नोटिफिकेशन का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से जाकर आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, एआरओ की। तो इसमें कुल 68 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। साथ में हिंदी टाइपिंग 4000 की स्ट्रोक पर घंटा और इंग्लिश टाइपिंग जो है 9000 की स्ट्रोक पर घंटा होना चाहिए। उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज जो है, कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप विंडोज, इंटरनेट और एमएस वर्ड की जानकारी आप रखते हो। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की। प्री एग्जामिनेशन जो होने वाली है इसके लिए उसका क्या शेड्यूल होगा। तो प्री एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुल 150 और 150 अंकों के। आपको 2 घंटे की समय अवधि मिलेगी और ये सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड एक में आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका अधिकतम अंक 100 होगा और कुल प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। वहीं हमारा दूसरा खंड होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें अधिकतम अंक 50 और कुल प्रश्नों की संख्या भी 50 होगी। तो इस तरह से हमारे 150 अंक और 150 प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। तो ये हमारा प्री एग्जामिनेशन है, जिसके 2 खंड होने वाले हैं। तो हम बात करेंगे मेंस की, मुख्य एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं। तो इसमें हमें कुल 3 पत्र देने होंगे। पहला सामान्य अध्ययन, दूसरा हिंदी संरचना और तीसरा निबंध। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, हिंदी संरचना परंपरागत प्रकृति का और निबंध भी परंपरागत प्रकृति का, यानी कि जिस तरह से पहले से पूछते आया गया है वैसे ही। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कुल 200 होंगी और वहीं हिंदी संरचना में 5 प्रश्न और निबंध में 3 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के लिए 200 अंक अधिकतम होंगे
और आपको हिंदी संरचना के लिए 100 अंक और निबंध के लिए 100 अंक, और सबके लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि कुल 9 घंटे का आपको समय मिलने वाला है 400 अंकों के लिए। हम देख लेते हैं इसमें इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, नोट को देखते हैं। तो नोट में कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आपको निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगा। और निगेटिव मार्किंग कितना होगा, तो ये निगेटिव मार्किंग जो है, अगर आपने निगेटिव मार्किंग यानी कि अपने गलत उत्तर दिए तो आपका 1/4 अंक जो है दंड के रूप में काट लिया जाएगा, यानी कि आपका निगेटिव मार्किंग जो होगा वो 0.25% यानी कि 1/4 होगा, 1/4। हम बात करते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा की। प्रायोगिक परीक्षा जो आपकी होगी उसमें, तो इसमें हमारा पहला परीक्षा होगा कंप्यूटर आधारित ज्ञान परीक्षा, यानी कि इसमें जो है आपसे पूछा जाएगा वही विंडोज MS वर्ड से प्रश्न। ये 100 अंकों के होंगे, 1 घंटा का समय मिलेगा, और ये आहारकारी प्रवृत्ति के होंगे, यानी कि इसमें आप इससे आपका जो मेरिट लिस्ट है वो प्रभावी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट की। तो टाइपिंग टेस्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी के लिए 4000 की स्ट्रोक पर आवर, और वहीं इंग्लिश के लिए 9000 की स्ट्रोक पर आवर आपका स्पीड होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीजें दी गई है, अनिवार्य जो है ये 4000 की स्ट्रोक है, और उसके बाद 8000 की स्ट्रोक इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते समय अंग्रेजी टाइपिंग अच्छा करते हैं तो अंग्रेजी को ही मान्यता ज्यादा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं वेतन, सैलरी की। तो सैलरी जो देखेंगे वो समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए जो वेतन है वो जो है आपको 47,600 से 1,51,100, लेवल 8 है, ग्रेड पे 4800 है, यानी कि 8वां लेवल पे आपको वेतन मिलेगा 4800 ग्रेड पे के साथ। मिनिमम वेतन आपका जो होगा यानी बेसिक सैलरी आपकी होगी 47,600, इसके साथ आपको अदर अलाउंस भी मिलने वाले हैं। उसके साथ जो है ये पदों की संख्या इसकी है 69। अब हम बात करेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की। तो ARO में भी कुल 68 पदों पे भर्ती होनी है, जिसके लिए वेतनमान आपको 44,900 और 1,42,400, लेवल जो है 7 है, और ग्रेड पे जो है 4600 है। और इसमें भी आपको अदर अलाउंस अलग से मिलेंगे। आपकी बेसिक सैलरी है 44,900, 1,42,400, यानी कि 44,900 से वेतन आपका शुरू होकर 1,42,400 तक बढ़कर जाएगा। अदर अलाउंस आपको जो इसमें जोड़ करके अलग से मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस फॉर्म को भरने का पूरा प्रोसेस लेकर उपस्थित होंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप किसी भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को मिस नहीं करें। देखते रहिए आरिशा टेक यू। जय।